हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था हमने कोरोलियस आवासी बल या छद्म बल एवं छद्म बल या आवासी बल के एग्जाम्पल। आज हम कंप्लीट करते हैं घूर्णी निर्देश तंत्रों में रूपांतरण। घूर्णी निर्देश तंत्रों में रूपांतरण। घूर्णी निर्देश तंत्रों में रूपांतरण। ट्रांसफॉर्मेशन इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। घूर्णी निर्देश तंत्रों में रूपांतरण। ट्रांसफॉर्मेशन इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो ऐसे पढ़ लो इस टॉपिक को, अथवा छद्म बल एवं कोरोलियस बल की गणना। या तो बोल रहे हो आप घूर्णी निर्देश तंत्रों में रूपांतरण या छद्म बल एवं कोरोलियस बल की गणना, या कहें हम घूर्णी निर्देश तंत्रों में छद्म बल एवं कोरोलियस बल की गणना। या तो ऐसे पढ़ लो बेटा कि घूर्णी निर्देश तंत्रों में छद्म बल या छद्म बल एवं कोरोलियस बल की गणना। घूर्णी निर्देश तंत्र रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने पहले आपको बता दिया कि घूर्णी निर्देश तंत्र क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा, दो निर्देश तंत्र लेते हैं, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र एवं एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। डायग्राम बनाते हैं पहले। मूल बिंदु O, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये हमारा कोई ऐसा निर्देश तंत्र है जो कि क्या है, स्थिर। और मैं आप लोगों को बेटा पहले ही बता चुका हूँ, स्थिर या एक समान वेग से जो निर्देश तंत्र गतिशील होते हैं वो कैसे होते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो हमारा एस निर्देश तंत्र है, ये क्या स्थिर निर्देश तंत्र है, तो स्थिर तो इसको क्या बोलेंगे हम, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। एक अन्य निर्देश तंत्र है एस डैश, जो कि ओमेगा नियत कोणीय वेग से गुणन गति कर रहा है। एक एस डैश निर्देश तंत्र है, उसका कोणीय वेग कितना है, ओमेगा, इससे गुणन गति कर रहा है। और मैंने आपको पहले बताया बेटा, गुणन या त्वरित या बोले हम त्वरण, तो उस कंडीशन के अंतर्गत कौन सा निर्देश तंत्र होगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो जो हमारा एस निर्देश तंत्र है, एस निर्देश तंत्र तो बनेगा हमारा जड़त्वीय, जबकि एस डैश क्या हो जाएगा हमारा अजड़त्वीय। अब एस डैश निर्देश तंत्र बनाते हैं हम।
एक्स डैश एक्सिस, जेड डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। ये जो हमारा निर्देश तंत्र है एच डैश, ये नियत कोणीय वेग ओमेगा, ओमेगा कोणीय वेग से ये क्या कर रहा है, गुणन गति कर रहा है। और आपने पढ़ा है बेटा कोण बराबर क्या होगा, चाप बटे त्रिज्या। तो ये जो कोण है ये हमने माना थीटा किसके बराबर आएगा, ओमेगा टी के। ऐसे ये कोण थीटा ये किसके इक्वल, ओमेगा टी के, एवं ये कोण जो थीटा है वो किसके इक्वल हो गया, ओमेगा टी के इक्वल। तो एक निर्देश तंत्र एस, दूसरा निर्देश तंत्र हमारा एस डैश। एस निर्देश तंत्र इस तरह, तो एस निर्देश तंत्र तो होगा हमारा निर्देश तंत्र एस बनेगा बेटा जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जबकि एस डैश निर्देश तंत्र होगा हमारा ए जड़त्वीय निर्देश तंत्र। बिंदु P का एक्स निर्देश तंत्र के सापेक्ष जो निर्देशांक होंगे x, y, z एवं बिंदु P के एस डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष निर्देशांक x डैश, y डैश, z डैश। बिंदु P का एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिति सदिश r वेक्टर एवं बिंदु P का एस डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिति सदिश बनेगा r डैश वेक्टर। एक्स निर्देश तंत्र का मूल बिंदु O एवं एस डैश निर्देश तंत्र का मूल बिंदु क्या बनेगा बेटा, O डैश। तो एक हमारा निर्देश तंत्र एस जो कि क्या है, जड़त्वीय, जबकि अन्य निर्देश तंत्र एस डैश वो क्या है, हमारा अजड़त्वीय है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस का मूल बिंदु O एवं बिंदु P का जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर r वेक्टर एवं बिंदु P का पॉइंट P का अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर r डैश वेक्टर है। जो एस डैश निर्देश तंत्र है वो एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से नियत गति कर रहा है, और वो कौन सी गति कर रहा है, गुणन गति कर रहा है। उपर्युक्त चित्र में, या मैं कहूँ उपरोक्त चित्र में दर्शाए अनुसार यदि प्रारंभ में एस तथा एस डैश निर्देश तंत्र संपातित हैं, तब एस डैश निर्देश तंत्र स्थिर निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष नियत कोणीय वेग से गुणन गति करता है, तो एस डैश निर्देश तंत्र अजड़त्वीय एवं एस निर्देश तंत्र क्या हो जाएगा हमारा, जड़त्वीय। इस प्रकार आई कैप, जे कैप, के कैप समय के साथ स्थिर निर्देश तंत्र की दिशाएं। तो एस निर्देश तंत्र की दिशा क्या हो जाएंगे बेटा, आई कैप, जे कैप, के कैप, जबकि एस डैश निर्देश तंत्र की दिशाएं आई डैश कैप, जे डैश कैप व के डैश कैप होंगी। बिंदु P की नियत स्थिति के लिए, ये बिंदु P नियत कब होगा, जब हमारा r डैश वेक्टर किसके इक्वल होगा, r वेक्टर के। यदि हम r वेक्टर का मान निकालें तो r वेक्टर क्या है, एक्स निर्देश तंत्र में बिंदु P का पोजीशन वेक्टर, तो r वेक्टर किसके इक्वल होगा, x i कैप प्लस y j कैप z के कैप। r डैश वेक्टर क्या है, बिंदु पॉइंट P का एस डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर, तो x डैश i डैश कैप प्लस y डैश j डैश कैप प्लस z डैश k कैप, k डैश कैप। यदि बिंदु P हमारा क्या है, नियत है, तो नियत स्थिति के अंतर्गत क्या मिलेगा आपको, OP वेक्टर किसके इक्वल होना चाहिए, O डैश P वेक्टर के, अर्थात r वेक्टर किसके इक्वल मिलना चाहिए, r डैश वेक्टर के इक्वल। तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा बेटा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप किसके इक्वल होगा, x डैश i डैश कैप y डैश
जे डैश कैप जेड डैश के डैश कैप। कब? जब हमारा पॉइंट पी वो कैसा है, इस तरह है। तो बिंदु पी की नियत स्थिति के लिए इस संबंध से जो हमारा संबंध मिला, या कहें हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप प्लस एक्स डैश आई डैश कैप प्लस वाई डैश जे डैश कैप प्लस जेड डैश के डैश कैप इक्वल है। तो इससे बेटा हमको क्या मिलेगा कि एक्स डैश, अब ये मुझे मिटाना पड़ेगा यहाँ से, एक्स डैश किसके इक्वल होगा, एक्स कोमा वाई तथा जेड के एक्स डैश दिशा में घटकों के योग के इक्वल। तो देखो बेटा एक्स डैश का एक्स दिशा में घटक, तो एक्स डैश का एक्स दिशा में घटक क्या मिलेगा, एक्स डैश बराबर एक्स कॉस एक्स ओ एक्स डैश। एक्स डैश का वाई दिशा में घटक क्या मिलेगा, वाई कॉस वाई ओ एक्स डैश। और एक्स डैश का जेड दिशा में घटक क्या मिलेगा, जेड कॉस जेड ओ एक्स डैश। या एक्स डैश बराबर एक्स और कॉस एक्स ओ एक्स डैश किसके इक्वल होगा, एक्स दिशा में क्या है आई कैप और एक्स डैश दिशा में आई डैश कैप। इसी प्रकार बाई जे कैप वाई आई डैश कैप जे कैप प्लस जेड आई डैश कैप के कैप। या लिख सकते हैं हम एक्स डैश बराबर A11 एक्स प्लस A12 वाई प्लस A13 जेड। इसी प्रकार किसका निकालें हम, वाई डैश का, और इसी प्रकार किसका निकालें, जेड डैश का। वाई डैश का क्या बनेगा, देखो बेटा एक्स डैश का बनाता है एक्स डैश बराबर एक्स कोमा वाई कोमा एक्स डैश बराबर एक्स कोमा वाई तथा जेड दिशा के एक्स डैश दिशा में घटकों के योग। तो वाई डैश का क्या आएगा, एक्स कोमा वाई कोमा जेड के वाई डैश दिशा में घटकों के योग। जेड डैश क्या मिलेगा, एक्स कोमा वाई कोमा जेड के जेड डैश दिशा में घटकों के योग। एक्स डैश किसके बराबर, एक्स ओ एक्स ओ डैश वाई ओ डैश। तो वाई डैश क्या मिलेगा, एक्स कॉस एक्स ओ वाई ओ डैश वाई कॉस वाई ओ डैश जेड कॉस जेड ओ वाई ओ डैश। जेड डैश किसके इक्वल आएगा, एक्स कॉस एक्स ओ जेड डैश वाई कॉस वाई ओ जेड डैश जेड कॉस जेड ओ जेड डॉस। जैसे आई डैश, तो यहाँ क्या मिलेगा हमको, जे डैश आई कैप जे डैश जे कैप जे डैश के कैप के डैश आई कैप के डैश जे कैप और के डैश के कैप। इसको हमने माना A11 एक्स प्लस A12 वाई प्लस A13 जेड। इसी प्रकार जो आपकी वाई की मैट्रिक्स है, या कहें हम वाई डैश की मैट्रिक्स क्या मिल जाएगी हमको, वाई डैश की जो मैट्रिक्स मिलेगी हमको A21 A22 A23। ये क्या मिल जाएगी बेटा, A21 एक्स प्लस A22 वाई प्लस A23 जेड। इसी प्रकार जेड डैश की किसके इक्वल मिलेगी बेटा, A31 एक्स प्लस A32 वाई प्लस A33 जेड। तो एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश के जो मैट्रिक्स मिली, या कहें हम जो इनके क्या मिले, मान मिले, ये जेड डैश का मान, ये वाई डैश का मान और ये एक्स डैश का मान,
यदि मैं इनको मैट्रिक्स रूप में लिखता हूँ तो देखना बेटा मैट्रिक्स रूप में किस प्रकार मिलेगा। एक्स डैश वाई डैश जेड डैश किसके इक्वल हो जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 एक्स वाई जेड। यहाँ जो मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A32 A33 ये दिक् कोसाइन या कहें दिक् कोज्जाओं की मैट्रिक्स है। ये किसकी मैट्रिक्स है, दिक् कोसाइन बोल लो या कोज्जा। इसे हम गॉर्डन मैट्रिक्स भी कहते हैं। एवं जो कोण था एक्स ओ एक्स डैश बराबर कोण एक्स ओ वाई डैश इक्वल कोण एक्स डैश ओ एक्स कोण वाई डैश ओ वाई इक्वल कोण जेड डैश ओ जेड बराबर होगा बेटा ओमेगा टी के इक्वल। अब निकालते हैं हम इसके अंतर्गत जो फर्स्ट टॉपिक है, जो टॉपिक चल रहा था हमारा गूढ़ी निर्देश तंत्रों में रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके अंतर्गत हमने निकाल लिया है पोजीशन वेक्टर और उसका क्या निकाल दिया हमने, ट्रांसफॉर्मेशन। अब फर्स्ट टॉपिक है हमारा वेग रूपांतरण, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। पहला पॉइंट वेग रूपांतरण। तो देखो बेटा, चूंकि निर्देश तंत्र एस के गुणन से इसके अक्षों के अनुदिश जो एकांक सदिश हैं आई कैप जे कैप व के कैप, इसलिए यदि हम जो हमारा समीकरण बना, जो मैट्रिक्स मिली, उसका क्या करते हैं हम टी के सापेक्ष क्या करें, अवकलन करें, तो क्या मिल जाएगा हमको, 0 मिला था हमें आर वेक्टर बराबर आर डैश वेक्टर। यदि आर का मैं क्या करूं, डी आर बटे डी टी किसके रूप में मिल जाएगा, वेग के रूप में, एवं डी आर डैश बटे डी टी किसके रूप में मिल जाएगा हमको, बी डैश के रूप में। बी क्या हो गया, एक्स निर्देश तंत्र में वेग, और बी डैश क्या हो जाएगा, एस डैश निर्देश तंत्र में वेग। तो बी क्या मिलेगा बेटा, वी बराबर होगा आपका डी आर बटे डी टी। चूँकि आर किसके इक्वल है, आर डैश के, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, डी आर डैश बटे डी टी या डी अपॉन डी टी। तो आर डैश की वैल्यू क्या थी बेटा, एक्स डैश आई डैश कैप प्लस वाई डैश जे डैश कैप प्लस जेड डैश के डैश कैप। तो देखो बेटा, v बराबर एक्स डैश डी अपॉन डी टी आई डैश कैप
एक्स डैश और आई डैश कैप का क्या करेंगे अवकलन टी के सापेक्ष यू इंटू वी से, ऐसी वाई डैश कैप और जे डैश कैप का, ऐसी जेड डैश कैप और के डैश का, प्लस आई डैश कैप डी अपॉन डी टी एक्स डैश कैप, प्लस अब वाई का वाई डैश कॉन्स्टेंट, जे डैश कैप का अवकलन वाई डैश कैप डी अपॉन डी टी डी जे डैश कैप, प्लस अब जे डैश कैप कॉन्स्टेंट डी अपॉन डी टी वाई डैश कैप, प्लस जेड डैश कैप डी अपॉन डी टी के डैश कैप, प्लस के डैश कैप डी अपॉन डी टी जेड डैश। किससे अवकलन हो रहा है इसका? यू इंटू बी से। एक्स वाई, एक्स वाला एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश को हम एक कोष्टक में लिखते हैं, आई डैश कैप, जे डैश कैप और के डैश कैप को एक कोष्टक में लिखते हैं। तो क्या बनेगा? वी वेक्टर इक्वल एक्स डैश डी अपॉन डी टी आई डैश कैप प्लस वाई डैश डी अपॉन डी टी जे डैश कैप प्लस जेड डैश डी अपॉन डी टी के डैश कैप, प्लस आई डैश कैप डी अपॉन डी टी एक्स डैश जे डैश कैप डी अपॉन डी टी वाई डैश के डैश कैप डी अपॉन डी टी जेड डैश। यदि निर्देश तंत्र S के संकारक, देखो डी बटे डी टी, जो डी बटे डी टी होता है ना, ये क्या होता है? संकारक ही तो है, क्या अवकलन का निशान है। यदि निर्देश तंत्र S के संकारक डी बटे डी टी को गुणित निर्देश तंत्र S डैश में डी डैश बटे डी टी से व्यक्त करें, तब गुणी निर्देश तंत्र का वेग, हम बोल रहे हैं जो S निर्देश तंत्र है उसमें जो संकारक है डी बटे डी टी को यदि गुणी निर्देश तंत्र में किससे निरूपित करें? डी डैश बटे डी टी से, तो वेग क्या मिलेगा? देखो बेटा, डी आर बटे डी टी किसके बराबर मिलेगा? डी डैश बटे डी टी। क्योंकि अभी मैंने बताया डी बटे डी टी को हम गुणी निर्देश तंत्र में किससे निरूपित कर रहे हैं? डी डैश बटे डी टी। तो डी बटे डी टी किसके इक्वल लिखा? डी डैश बटे डी टी। और आर वेक्टर किसके इक्वल होता है? आर डैश के। तो किसके बराबर हो जाएगा? आर डैश के। तो डी आर बटे डी टी किसके इक्वल होगा? डी डैश बटे डी टी, या डी डैश आर वेक्टर बटे डी टी, या ये किसके बराबर होगा? हमारा कहने का मतलब ये है कि डी आर बटे डी टी किसके इक्वल होगा? डी डैश आर बटे डी टी का। और डी डैश आर बटे डी टी किसके इक्वल मिलेगा? इसकी जो वैल्यू किसके बराबर आएगी? आई डैश कैप डी एक्स डैश बटे डी टी प्लस जे डैश कैप डी वाई डैश बटे डी टी प्लस के डैश कैप डी डैश जेड डैश बटे डी टी। तो बेटा देखो, मैं अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि यदि में एस निर्देश तंत्र में, ये बी वेक्टर तक कोई प्रॉब्लम। अब क्या कह रहे हैं? यदि एस निर्देश तंत्र का संकारक क्या है हमारा? जो एस निर्देश तंत्र का कांस्टेंट है डी बटे डी टी, तो एस डैश निर्देश तंत्र में क्या होगा? ये डी डैश बटे डी टी। तो इस कंडीशन के अंतर्गत क्या कहा मैंने? यदि एस निर्देश तंत्र के संकारक डी बटे डी टी को गुणी निर्देश तंत्र में डी डैश बटे डी टी से व्यक्त करें, तो एस डैश निर्देश तंत्र में कण का वेग क्या हो जाएगा? बी डैश वेक्टर किसके इक्वल? डी बटे डी टी आर डैश वेक्टर, या डी डैश बटे डी टी आर वेक्टर। बेटा वापस समझो, ये
क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे कि डी बटे डी टी क्या है, एच निर्देश तंत्र में संकारक है। यदि मैं इसको एच डैश में क्या होगा भाई डी डैश बटे डी टी बिल्कुल होगा। तो एच डैश में वेग क्या होगा डी डैश बटे डी टी और आर डैश वेक्टर। लेकिन आर डैश वेक्टर किसके इक्वल है आर वेक्टर के, तो डी बटे डी टी ये तो वेग हो गया, लेकिन ये क्या हो गया डी डैश बटे डी टी। और आर डैश वेक्टर के स्थान पर क्या लिख देंगे हम आर वेक्टर। तो एच डैश निर्देश तंत्र में जो कण का वेग है बी डैश वेक्टर किसके बराबर मिलेगा डी डैश बटे डी टी आर वेक्टर। और डी डैश बटे डी टी किसका आर वेक्टर का, और आर वेक्टर किसके बराबर आर डैश के बराबर। यदि मैं इसका अवकलन करता हूँ तो ये किसके इक्वल मिलेगा, ये बेटा मुझे मिलेगा आई डैश कैप, ये जो वैल्यू है हमारी आई डैश कैप डी बटे डी टी एक्स डैश कैप प्लस जे डैश कैप डी बटे डी टी वाई डैश कैप प्लस के डैश कैप डी बटे डी टी जे डैश कैप, इसके इक्वल मिल जाएगी। अर्थात ये जो वैल्यू है वो हमें किसके इक्वल मिलेगी डी डैश आर वेक्टर बटे डी टी। तो अब एच निर्देश तंत्र में जो कण का वेग होगा वो क्या मिलेगा, देखो v वेक्टर इक्वल डी आर बटे डी टी। भाई बी वेक्टर किसके बराबर होगा डी आर बटे डी टी, और ये किसके बराबर होगा हमारा आई कैप डी एक्स बटे डी टी प्लस जे कैप डी वाई बटे डी टी प्लस के कैप डी जेड बटे डी टी। तो बी वेक्टर किसके बराबर मिलेगा एच निर्देश तंत्र में कण का वेग डी आर बटे डी टी आई कैप डी एक्स बटे डी टी प्लस जे कैप डी वाई बटे डी टी प्लस के कैप डी जेड बटे डी टी। ये मिलेगा आपको बी वेक्टर का मान, और ये मान किसका मिल जाएगा आपको बी डैश वेक्टर का मान। अर्थात ये जो समीकरण है आपका एच निर्देश तंत्र में कण के वेग को निरूपित करेगा, जबकि ये समीकरण एच डैश निर्देश तंत्र में कण के वेग को निरूपित करेगा। चूंकि एकांक सदिश आई कैप जे कैप तथा के डैश कैप समान कोणीय वेग ओमेगा से क्या कर रहे हैं घूम रहे हैं, तो किसी सदिश आर वेक्टर जो ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रहा है गुणन गति कर रहा है, तो उसके लिए हम सभी जानते हैं कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध होता है v बराबर ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। यदि मैं यहाँ से डी आर वेक्टर बटे डी टी वापस देखो कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। और v वेक्टर क्या होगा, अरे विस्थापन में परिवर्तन की दर किसके बराबर होगा ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। एनी प्रॉब्लम, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध क्या होता है, बी वेक्टर किसके बराबर होता है ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर के। तो उपरोक्त समीकरण में मैं आर वेक्टर को आर वेक्टर के स्थान पर क्या चेंज कर सकता हूँ मैं आई डैश कैप जे डैश कैप के डैश कैप से प्रतिस्थापित करने पर क्या मिलेगा देखना बेटा मुझे डी आई डैश कैप बटे डी टी किसके इक्वल ओमेगा वेक्टर क्रॉस आई डैश कैप। इसी प्रकार डी जे डैश कैप बटे डी टी ओमेगा वेक्टर क्रॉस जे डैश वेक्टर एवं डी के डैश वेक्टर बटे डी टी ओमेगा वेक्टर क्रॉस के डैश कैप। ये जो मान मिले मुझे डी आई डैश कैप बटे डी टी डी जे डैश कैप बटे डी टी डी के डैश कैप बटे डी टी, यदि ये मान और जो मुझे बी डैश वेक्टर की मान मिला, और बी डैश वेक्टर का जो मान था मेरा आई डैश कैप डी एक्स डैश बटे डी टी प्लस जे डैश कैप डी वाई डैश बटे डी टी प्लस के डैश कैप डी डी जेड डैश बटे टी टी,
ये वैल्यू और ये वैल्यू मैं उठा के जो समीकरण मिला था मुझे पहले, उसमें यदि पुट करता हूँ तो देखना बेटा क्या मिलेगा। डी आर वेक्टर बटे डी टी बराबर डी डैश आर वेक्टर बटे डी टी प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आई डैश कैप एक्स डैश जे डैश कैप वाई डैश के डैश कैप जेड डैश, अर्थात डी आर वेक्टर बटे डी टी डी डैश आर वेक्टर बटे डी टी प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस। अब देखो ये किसके इक्वल है, आर डैश वेक्टर के, और आर डैश वेक्टर किसके इक्वल है, आर वेक्टर के। तो यहाँ जो आर डैश वेक्टर मिलेगा उसके स्थान पर क्या लिख सकता हूँ मैं, आर वेक्टर या बी वेक्टर प्लस ये क्या बना आपका वी वेक्टर बराबर वी डैश वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। वी वेक्टर किसके इक्वल आएगा बेटा, वी वेक्टर बराबर बी डैश वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, या यहाँ से बी डैश वेक्टर की वैल्यू निकालता हूँ तो वी वेक्टर माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये होता है हमारा ग्रूडी निर्देश तंत्रों में वेग का रूपांतरण। उपरोक्त जो समीकरण है ये वेग रूपांतरण समीकरण कहलाती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं त्वरण का रूपांतरण, ग्रूडी निर्देश तंत्र में त्वरण का रूपांतरण। जो टॉपिक था हमारा छदम बल या कोरोलियस बल की ग्रूडी निर्देश तंत्रों में गणना, यही आगे चल रहा है। इसके अंतर्गत पहला टॉपिक पढ़ा हमने स्थिति का रूपांतरण, उसके बाद सेकंड टॉपिक पढ़ा हमने वेग का रूपांतरण, और नेक्स्ट हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे त्वरण का रूपांतरण। उसके बाद आएगा हमारा छदम बल या कोरोलियस बल।